फ्रेंड्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल जो है देखा था किस तरीके से हम लुब्रिकेंट का यूज़ करके जो है क्या करते हैं, अपने फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड आगे के पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। कभी भी जो हम कितना भी किसी भी लुब्रिकेंट का यूज़ कर लें, ऑयल का यूज़ कर लें, वाटर, एयर, किसी चीज़ का भी यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम्प्लीटली कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कभी भी हमारा कोई सरफेस जो होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे हमेशा होती हैं। आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमारा व्हील क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। When one body roll over the surface of another body, the resistance of its motion is called the rolling friction। तो कह रहा है कि जब कोई, मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे कोई एक बॉडी रोल करते हुए जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको रोकने के लिए जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकलता है इस रोलिंग बॉडी को, वही हमारा क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रोलिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। और रोलिंग क्या होती है, ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ऑन अ बॉडी ओवर अनदर। क्या है, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है ऐसे अप एंड डाउन करके, या फिर कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो यहाँ पे हमें जो है कोई बॉडी को हम यहाँ से पुश करेंगे तो इसका रोल करना क्या होगा, इजी होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक जो है लीनियर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ टू कन्वीनियंट टू द पुल लगेज फिल्ड विद रोलर। इसीलिए इसी कारण क्या होता है कि जब हमारा लगेज होता है जो हम ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो व्हील होती है उसको कैरी करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो जो व्हील होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिसके कारण हमें कम फोर्स में ही हमारा क्या होता है, वो काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए फिर इसको इस तरीके से देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉपी है, कॉपी को आप जो है बिना कुछ लगाए आप टेबल पर ऐसे पुश करें, तब आप देखिए कितना आपको फोर्स देना पड़ता है। और एक बार कॉपी के नीचे पेंसिल इस तरीके से लगा के देखें, तब आप देखें कि आपको कितना फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो आप समझ पाएंगे कि जब हम पेंसिल लगाते हैं कॉपी के नीचे, तो क्या होता है कि हम कम फोर्स में इसको यहाँ से यहाँ रोल करके पहुँचा सकते हैं, और एज़ कम्पेयर टू बिना पेंसिल वाले बुक को। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रूलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन 152 मैनकाइंड। सिंस द रूलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रूलिंग बाय द यूज ऑफ बार बियर। तो क्या कह रहा है कि इस तरीके से हम बहुत सारी मशीन की रूलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा व्हील होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसमें जो है देखेंगे कि आप किस तरीके से इस व्हील में ऐसे साइड में क्या होती है, चीज़ें लगी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसमें, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, बाल बियरिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा इस तरीके से हमारा क्या होता है, बाल बियरिंग लगा होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब देख लेते हैं हमारा फ्लूइड में फ्रिक्शन किस तरीके से जनरेट होता है, फ्रिक्शन इन लिक्विड एंड एयर। तो बेसिकली फ्लूइड का मतलब यहाँ पे हमारा क्या होता है, लिक्विड और एयर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, यू नो दैट द एयर इज़ वेरी थिन एंड लाइट। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन और लाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। तो क्या आपको लगता है कि ये जो क्या करती है, फ्रिक्शन जनरेट करती है? तो हाँ, ये भी हमारे अदर लिक्विड एंड सॉलिड की तरह क्या करता है, हमारे बॉडी को फ्रिक्शन जो है जनरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग। और फ्लूइड के थ्रू जो हमारा फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको हम ड्रैग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन इन फ्लूइड। कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फ्लूइड के फ्रिक्शन को। फ्लूइड बेसिकली होता है क्या, हमारा जनरली लिक्विड एंड गैस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लूइड। वो किस स्पीड से जो होती है वो चल रही होती है फ्लूइड में, उस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। और किस तरीके की फ्लूइड में, थिक फ्लूइड में, थिन फ्लूइड में, मीडियम टाइप की फ्लूइड में हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो रन कर रहा है। और उसके ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शेप किस तरीके से, स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सिलेंड्रिकल है, इस पर भी डिपेंड करता है हमारा कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कोई बॉडी जो होती है मूव कर रही है कहीं पे भी हमारे जो है लिक्विड या फिर एयर में, इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, वहाँ से अपोजिट साइड से आ रहे फ्रिक्शन को क्या कर रही है, ओवरकम के तब करके वो क्या कर पा रही है, मूव कर पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन दिस प्रोसेस इन दे लॉस एनर्जी एफर्ट आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो अब जो है क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमारी बॉडी कोई मूव कर रही है, आगे से जो है कोई फ्रिक्शन हमें मिल रहा है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। इसी एनर्जी को हम कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, हम क्या करते हैं, इधर से अपोजिट साइड से मिल रहे फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं। सो ऑब्जेक्ट गिव इन द स्फेरिकल शेप, इसीलिए क्या करते हैं हम, हमारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसे क्या करते हैं, एक स्पेशल शेप दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे फ्रिक्शन को ईजिली ओवरकम कर पाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सर्कुलर शेप दे देते हैं एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर शेप। हमारा सर्कुलर शेप क्या होता है, वो रिड्यूस कर देता है आसानी से फ्रिक्शन को और जल्दी से मूविंग बॉडी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडी मूविंग इन द फ्लूइड from nature. Of course bird and fish have to move about in fluid all the time। जैसा कि आप जानते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे जो साइंटिस्ट लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई थी, उनको कहाँ से ये हिंट मिला कि शेप को चेंज कर देंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहाँ पाया, नेचर को देखा। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये बर्ड जो होती है वो फ्लाई कर रही होती है एयर में। इसका मतलब है कि ये जो एयर से उसे फ्रिक्शन मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, वो उसको ओवरकम के तब करके फ्लाई कर पा रही है। इसी के बेसिस पे हमारा क्या किया गया है, प्लेन की डिज़ाइन की गई है कि आगे से ये जो हमारा ये क्या होगा, हमारा आगे आके हमारा पॉइंटेड होगा, तो ये क्या कर पाएगा, ईजिली जो एयर से मिल रही उसे फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करके ओवरकम के वो ईजिली क्या कर पाएगा, फ्लाई कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। स्प्रिंग बैलेंस को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, इस फोर्स को मेज़र करने के लिए जो कोई बॉडी पे चल रहा होता है। ये वाला पॉइंट हमारा इवन वन पॉइंट करके इसे सीटेट में पूछा जा चुका है कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप करके इसे सीक्वेंस में लगाइए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो स्प्रिंग है मान लीजिए, इसके सबसे लीस्ट काउंट को हम नोटिस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि नोट द जीरो एरर। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है कि हम गलत मेजरमेंट तो नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएट स्केल। उसके बाद फिर देखेंगे जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए पॉइंटर लगा होगा वो किधर साइड धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जब वो जाके हमारे फोर्स के हिसाब से कहीं पर रुक जाएगा, उसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपने एक्चुअल रीडिंग को। इस तरीके से हम कुछ इन 4 स्टेप में क्या करते हैं, अपने जो है स्प्रिंग मेजर को काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी कुछ केस स्टडी दे रखी है, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुट द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगन टू मूव। जैसा कि यहाँ पे कुछ हमारे क्या दे रखी, केस स्टडी दे रखी है, इसको आप घर पे अपने प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा किस तरीके से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को मेजर करते हैं, किसको, अपने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। इन चारों स्टेप्स को आप ध्यान रखिएगा, हमारे डायरेक्ट सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।